नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। तो साथियों, आपका स्वागत है रवि सर की विशेष क्लास में। आज रवि सर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और मुख्य चीज लेके हैं। सर क्या लेके आए हो? आज अपने उपनामों की बात करेंगे। जैसे मेवाड़ के शासक हो गए, उन शासकों की उपाधियों की बात करेंगे। फिर बीकानेर के शासकों के उपनामों या उनकी उपाधियों की बात करेंगे। तो क्रम से बात करेंगे। अपने ज्यादा देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख शासकों के उपाधियां या उपनाम। ठीक है बच्चों, प्रमुख शासकों के उपनाम क्या कर लो, उपाधियां। और कौन से के क्षेत्र की करेंगे? पहले करेंगे मेवाड़ की। किसकी भाई? मेवाड़ की। तो बच्चों इधर क्या लिखना है आपने? मेवाड़ की। मेवाड़ के जितने भी शासक हुए उनकी उपाधियां करते हैं। एक जैसे नाम आता है चार्ल्स मार्टिल, किसे कहते हैं? चार्ल्स। एक आता है चार्ल्स मार्टिल। चार्ल्स मार्टिन किसे कहते हैं? आप कहोगे सर किसे कहते हैं? बप्पा रावल को कहते हैं। बच्चों किसे कहते हैं? बप्पा रावल को कहते हैं। किसने कहा था? सीबी वेद्या ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? सीबी वेद्या ने कहा था। इसके अलावा हिंदू सूर्य, हिंदू सूर्य, हिंदू सूर्य भी किसकी उपाधि है? आप कहते ना सर बप्पा रावल की है। चकवे, 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 चकवे किसकी उपाधि है? आप कहते ना सर बप्पा रावल की। किसकी बच्चों? बप्पा रावल की है। बप्पा रावल को कालभोज के नाम से भी जाना जाता था। ये सभी उपाधियां किसकी है? बप्पा रावल की है। आगे बात करते हैं वीर राजा। दूसरी कौन सी? वीर राजा। वीर राजा किसकी उपाधि है? आप कहते ना राणा हमीर की। बच्चों किसकी? राणा हमीर की। किसकी उपाधि है? राणा हमीर की है। राणा हमीर को मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं, विषम घाटी पचानन भी कहते हैं। तो इनकी और उपाधि देखना। मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? राणा हमीर को कहते हैं। विषम घाटी पचानन किसे कहते हैं? राणा हमीर को कहते हैं। बच्चों किसे कहते हैं? राणा हमीर को कहते हैं। फिर जाती हुई आखना राणा हमीर की अन्य और उपाधियां कौन सी हैं? ठीक है, तो राणा हमीर की मुख्यतः ये तीन है। देखो, वीर राजा, राणा हमीर को किसने वीर राजा कहा जाता है। मेवाड़ का रक्षक, या आपने बोल सकते हैं मेवाड़ का उद्धारक बोल दो। दूसरे शब्दों में बोले थे मेवाड़ का उद्धारक किसकी उपाधि है? राणा हमीर की उपाधि है। किसकी उपाधि बच्चों? राणा हमीर की उपाधि है। ठीक है, बप्पा रावल की एक उपाधि और है जिसे कहते हैं एकलिंग का दीवान। क्या कहते हैं बच्चों? एकलिंग का दीवान। ठीक है, मेवाड़ के शासकों की प्रमुख उपाधियों की बात कर रहे हैं। क्रम से बात करेंगे, जिस प्रकार से शासकों आते हैं उसी प्रकार से। तो सबसे पहले बप्पा रावल आता है, उसके बाद में शासक आता है राणा हमीर। बप्पा रावल का शासनकाल है 734 से लेकर 753 ईस्वी तक, और राणा हमीर का शासनकाल है 1326 में शासक बनता है और 1364 ईस्वी तक रहता है। आगे बात करते हैं बच्चों रावचूड़ा की। इससे पहले स्क्रीनशॉट लेना। रावचूड़ा, रावचूड़ा की कौन सी उपाधि है? दो शासकों की उपाधियां होगी। तो आगे बात करते हैं रावचूड़ा की। रावचूड़ा, रावचूड़ा नहीं है विद्यार्थियों, याद रखना। रावचूड़ा मेरे गलती से, रावचूड़ा तो था मारवाड़ का शासक कुंवरचूड़ा। कुंवरचूड़ा को क्या कहते हैं? मेवाड़ का विषम पितामह कहते हैं। पूछ लिया जाए मेवाड़ का विषम पितामह, या बोल दो मेवाड़ का राम किसे कहते हैं? मेवाड़ का राम या मेवाड़ का विषम किसे कहते हैं? आप कहते हैं सर कुंवर चुंडा को कहते हैं। और कुंवर चुंडा किसका पुत्र था? ये बता देना। पुत्र किसका था? राणा लाखा का पुत्र था। किसका बच्चों? राणा लाखा का पुत्र था। किसका पुत्र? राणा लाखा का पुत्र था। फिर पूछ लिया जाए आगे उपाधि है स्थापत्य कला का जनक। स्थापत्य कला का, राजस्थान में स्थापत्य कला का
जनक किसे कहते हैं? आप कहते हैं सर राणा कुंभा को कहते हैं। और जब भी राणा कुंभा की बात आ जाए आप कहते हैं सर 1433 में शासक बना और 1468 ईस्वी तक रहा था। कब तक रहा था? कब तक रहा था भाई? राणा कुंभा 1433 में शासक बनता है और 1468 तक रहता है। ये राणा कुंभा वही व्यक्ति है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो इनकी और उपाधियों की बात करते हैं। इन्हें अभिनव कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। भट्टाचार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। हिंदू सुल्तान कहते हैं। हिंदू सुल्तान कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा राणो रासो कहते हैं। राणो रासो कहते हैं। एक बताती हूँ याद रखना, राणो रासो तो सती रासो किसने लिखा था? सती रासो ग्रंथ किसने लिखा था? आपका नाम आप बता देना सर किसने लिखा था? सती रासो लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने। सूर्यमल मिश्रण ने। और विद्यार्थियों याद रखना, सूर्यमल मिश्रण ने सती रासो लिखा था। तो राणो रासो किसकी उपाधि है? महाराणा कुंभा की उपाधि है। क्या? तो इन्हें हिंदू सुल्तान भी कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य भी कहते हैं और असवपति भी कहते हैं। असवपति। इसके अलावा नरपति भी कहते हैं। इन्हें गजपति भी कहते हैं। ठीक है, वैसे याद रखना बच्चों महाराणा कुंभा की कुल 108 उपाधियां हैं, उनकी तो बात अपने नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मुख्यतः उपाधियां थी, मैंने बता दिया। अब बात करते अपने राणा सांगा की। राणा सांगा को हिंदू पति कहते हैं, सैनिकों का भग्नावेश कहते हैं। पूछ ले जाए हिंदू पति किसे कहते हैं? हिंदू पंत बोल दो या हिंदू पंत बोल दो या हिंदू पति। हिंदू पति। ठीक है, इसके अलावा सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहते हैं? दोनों की दोनों उपाधि किसकी है? राणा सांगा की है। और राणा सांगा 1509 में शासक बनता है और 1528 ईस्वी तक रहता है। कब तक रहता है? 1509 से लेकर 1528 ईस्वी तक शासक रहता है। एक बार बच्चों स्क्रीनशॉट लेना इसका। महाराणा सांगा के बाद में शासक बनता है महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप की उपाधियों की बात करते हैं। और विद्यार्थियों याद रखना है, यदि आपकी किस्मत अच्छी है तो उपाधियों से संबंधित प्रश्न जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं महाराणा प्रताप की उपाधियां। इन्हें हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्दी घाटी का शेर। ठीक है, हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। मेवाड़ केसरी कहते हैं। मेवाड़ केसरी कहते हैं। ठीक है, मेवाड़ का किक्का कहते हैं। मेवाड़ का किक्का। मेवाड़ का किक्का कहते हैं। हल्दी घाटी का शेर कहते हैं। मेवाड़ का रक्षक भी कहते हैं। मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं बच्चों? आप बता देना किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को कहते हैं। और जब भी महाराणा प्रताप की बात आ जाए आप कह देना सर 1572 में शासक बनते हैं और 1597 ईस्वी तक रहते हैं। ये महाराणा प्रताप वही है जिनका ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को क्या होता है? जन्म होता है 9 मई 1540 को। ठीक है, विद्यार्थी रखना 9 मई 1540 को जन्म होता है। किनका बच्चों? 4-5 जन्म एक साथ याद करवाता हूँ। 1541 में जन्म किसका होता है? 1541 में जन्म। फिर बात करना 1540 के बाद में रखना 1542 और 1544। 1541 में जन्म होता है रामचंद्र सेन का। 1540 में जन्म होता है बच्चों 1540 में किसका जन्म होता है? महाराणा प्रताप का जन्म होता है। और 1542 में 15 अक्टूबर 1542 में जन्म किसका होता है? अकबर का होता है। 1544 में किसका होता है? दादू दयाल और कल्ला राठौड़ का जन्म होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बात करते हैं। ये सारी की सारी उपाधियां किसकी थी? महाराणा प्रताप की। अब बात करते हैं भामाशाह की। भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर कहते हैं, मेवाड़ का रक्षक कहते हैं, मेवाड़ का कर्ण कहते हैं। ये सारी किसकी थी? नहीं, अब तो मेवाड़ का कर्ण। फिर पूछे जाए मेवाड़ का दानवीर।
दानवीर और मेवाड़ का रक्षक। मेवाड़ का रक्षक, आप सोच रहे हो सर रक्षक बड़े आ रहे हैं, याद रखना विद्यार्थियों, मेवाड़ का रक्षक महाराणा प्रताप को भी कहते हैं, मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को भी कहते हैं, और मेवाड़ का रक्षक राणा हमीर को भी कहते हैं। कौन है? भामाशाह। ये भामाशाह वही है जिन्होंने हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। इस भामाशाह का जन्म 1547 में होता है। कब होता है बच्चों? 1547 में होता है। आगे बात करते हैं केसरे हिंद। केसरे हिंद किसकी उपाधि है? इधर लिख लेता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। ये हो गया, इधर लिख लेता हूं केसरे हिंद। केसर ए हिंद, देखो याद रखना बच्चों, केसरे हिंद उपाधि अंग्रेज देते थे। क्या देते थे? अंग्रेज देते थे। अंग्रेजों ने केसरे हिंद की उपाधि महाराणा सज्जन सिंह को दी थी, कवि राजा श्यामल दास को दी थी, इसके अलावा डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा को दी थी, और केसरे हिंद की उपाधि उन्होंने महात्मा गांधी को भी दी थी। किसको दी थी? महात्मा गांधी को। केसरे हिंद की उपाधि किसे दी भी? मेवाड़ में महाराणा सज्जन सिंह को दी। किसे दी बच्चों? मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह को दी थी। ठीक है, इसके बाद में मेवाड़ का उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? आप देखना भी आगे, मेवाड़ का उड़ना राजकुमार, मेवाड़ का बोल दो या राजस्थान का बोल दो, उड़ना राजकुमार किसे कहते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं बच्चों। किसे कहते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं। किसे कहते हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये मेवाड़ की प्रमुख शासकों के उपनाम व उपाधियां थी। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। ऐसी वीडियो मैं नेक्स्ट भी लेके आऊंगा, लेकिन आप क्या करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।